हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने थर्मल पावर स्टेशन, ठीक, या स्टीम पावर स्टेशन भी बोलते हैं उसको, वो पढ़ा है। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे, ठीक, ब्रीफली पढ़ा था हमने। और हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी पढ़ा था, वो भी ब्रीफली पढ़ा था, ठीक। उसके बारे में पढ़ा था, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे थे। तो दोनों में हमने देखा था, एक में कोयला यूज़ हो रहा था फ्यूल के रूप में, और एक में फ्यूल नहीं यूज़ हो रहा था, लेकिन वहाँ पे पानी यूज़ हो रहा था, ठीक है, एज ए वर्किंग फ्लूइड, ठीक। अब हम पढ़ेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट, ठीक, या फिर इसको गैस पावर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक। गैस टरबाइन पावर प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गैस टरबाइन यूज़ किया जाता है। हमने थर्मल पावर स्टेशन पर क्या करा था, स्टीम टरबाइन यूज़ करा था, क्योंकि वहाँ पर स्टीम जनरेट हो रही थी तो स्टीम दी जा रही थी टरबाइन को, ठीक। और वाटर पावर प्लांट में वाटर टरबाइन यूज़ करा था, ठीक। और गैस पावर प्लांट में गैस टरबाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको गैस टरबाइन पावर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्या होता है। वह जनरेटिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए गैस टरबाइन को प्राइम मूवर की तरह यूज़ करता है, गैस पावर प्लांट कहलाता है, ठीक। क्या होता है इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए गैस टरबाइन को प्राइम मूवर की तरह यूज़ करा जाता है, ठीक, इसलिए इसको गैस टरबाइन पावर प्लांट या गैस पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गैस पावर प्लांट में एयर वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेचुरल एयर जो हवा होती है, वायु होती है, वो यूज़ करते हैं। जैसे हमने वाटर पावर प्लांट में वाटर पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जिस तरीके से हमने वाटर को यूज़ करा था, गैस पावर प्लांट में क्या हम जो एयर है, वायु, वातावरण में जो हवा मिलती है हमें, उसको यूज़ कर रहे हैं ऐसे वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज़ होती है, यहाँ पे हवा यूज़ होती है, एयर, ठीक। एयर को कंप्रेस्ड करने के लिए एक कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक रोटरी टाइप कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, एक कंप्रेसर होता है रोटरी टाइप, उसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है। किस लिए, एयर को कंप्रेस्ड करने के लिए, ठीक। एयर को कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर एक कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, तथा कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस्ड एयर को कंब्यूशन चैम्बर में भेजा जाता है। क्या कहता है, सबसे पहले कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए एक मोटर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उस मोटर से क्या करते हैं, कंप्रेसर को स्टार्ट करा जाता है, कंप्रेसर से एयर को कंप्रेस करा जाता है, फिर उस कंप्रेस्ड एयर को क्या करते हैं, कंब्यूशन चैम्बर में भेजते हैं, दहन कक्ष में भेजते हैं, इसको बोलते हैं कंब्यूशन चैम्बर या दहन कक्ष, ठीक। तो जो कंप्रेस्ड एयर होती है, कंप्रेसर को स्टार्ट करने के बाद जो कंप्रेसर एयर को कंप्रेस्ड करता है, फिर वो कंप्रेस्ड एयर को कंब्यूशन चैम्बर में भेजते हैं, ठीक, जहाँ पर एयर के साथ हीट को ऐड करा जाता है ऐड लिख दिया, ठीक है, ऐड करा जाता है, हीट को जोड़ा जाता है, हीट उसमें सप्लाई की जाती है, ठीक है। मतलब क्या है, एयर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ठीक। कहाँ पर, कंब्यूशन चैम्बर में एयर के साथ हीट को ऐड किया जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ताकि एयर का तापमान बढ़ सके, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पे, गैस टरबाइन पावर प्लांट में गैस टरबाइन को एज ए प्राइम मूवर यूज़ करते हैं, इसलिए इसको गैस टरबाइन पावर प्लांट कहते हैं। इस पावर प्लांट में एयर को एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज़ किया जाता है, ठीक, एयर को हम वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज़ करते हैं, जैसे पानी, वाटर या हाइड्रोलिक पावर प्लांट में यूज़ करा था, ऐसे यहाँ पे एयर यूज़ की जाती है, ठीक। इस एयर को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है। कंप्रेसर को क्या करते हैं, मोटर की सहायता से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जब स्टार्ट हो जाता है कंप्रेसर, फिर वो एयर को कंप्रेस करता है, फिर उस कंप्रेस्ड एयर को कंब्यूशन चैम्बर में भेजा जाता है। उस कंब्यूशन चैम्बर में उसमें हीट ऐड करी जाती है ताकि एयर का तापमान बढ़ जाए, ठीक है, ठीक। ये होता है यहाँ पे। तो जब एयर का तापमान बढ़ जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर एयर को आगे पढ़ते हैं। कंब्यूशन चैम्बर से हॉट तथा हाई प्रेशर एयर को गैस टरबाइन पर भेजा जाता है, ठीक। अब कंब्यूशन चैम्बर में क्या है, उसमें हीट ऐड करी जाती है, हवा का टेम्परेचर, वायु का या एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद कंब्यूशन चैम्बर से हॉट तथा हाई प्रेशर एयर को गैस टरबाइन पर भेजा जाता है, ठीक। उसके बाद जो गर्म हवा होती है हमारी, जब कंब्यूशन चैम्बर में उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, ठीक,
और उसका प्रेशर जब बढ़ जाता है उसके बाद हाई टेम्परेचर वाली मतलब हॉट और हाई प्रेशर एयर को गैस टरबाइन पर भेजा जाता है। अब टरबाइन क्या करता है, अब गैस टरबाइन पर भेजेंगे इसको तो गैस टरबाइन से प्राप्त मैकेनिकल एनर्जी को, अब क्या होगा, गैस टरबाइन पर जैसे ही ये हमारी हॉट और हाई प्रेशर एयर पड़ेगी तो क्या होगा, गैस टरबाइन घूमने लगेगी। तो गैस टरबाइन क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी। तो गैस टरबाइन से प्राप्त मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटर को चलाया जाता है, ठीक, जिससे अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, कंब्यूशन चैम्बर में एयर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, फिर उस गर्म और हाई प्रेशर वाली एयर को गैस टरबाइन पर भेजा जाता है। वो गैस टरबाइन अब क्या करता है, घूमने लगता है। जब उस पर हाई प्रेशर की और गर्म एयर पड़ती है तो वो घूमने लगेगा। जब वो घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगा। तो गैस टरबाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है उससे क्या करते हैं, अल्टरनेटर को चलाते हैं। फिर वो जब अल्टरनेटर चलता है तो अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, गैस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, ठीक। इस प्रकार गैस पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। समझ में आ गई कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी गैस टरबाइन द्वारा, गैस टरबाइन पावर प्लांट द्वारा। ये बात शुरू से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एक कंप्रेसर को स्टार्ट करा जाता है मोटर की सहायता से। अब कंप्रेसर एयर को, जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है उस एयर को कंप्रेस्ड करता है। उस कंप्रेस एयर को फिर कंब्यूशन चैम्बर में भेजा जाता है। उस कंब्यूशन चैम्बर में वहाँ पे हीट ऐड करी जाती है एयर के साथ। अब एयर क्या होती है, गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक। अब क्या है, इस गर्म और हाई प्रेशर वाली एयर को गैस टरबाइन पर भेजा जाता है। अब गैस टरबाइन पर भेजेंगे इसको तो भाई गैस टरबाइन घूमने लगेगा, जिसके कारण मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होगी। अब इस गैस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटर चलाया जाता है, ठीक। अभी अल्टरनेटर गैस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, ठीक। इस प्रकार गैस पावर प्लांट से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात बता दूँ, सबसे जो हमारा कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर को मोटर से केवल एक ही बार स्टार्ट करते हैं। अब जब हमारा टरबाइन घूमने लगता है ना तो ये टरबाइन और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट से जुड़े रहते हैं। तो लगातार जो है एयर टरबाइन पर, हॉट एयर और हाई प्रेशर एयर टरबाइन पर पड़ती रहती है। लगातार टरबाइन घूमता रहता है। उस टरबाइन के लगातार घूमने के कारण मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जाहिर सी बात है। तो उस मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट तो हमारा जनरेटर को चलाने में खर्च होता है और उससे अधिक पार्ट जो है कंप्रेसर को चलाने में खर्च होता है। फिर मोटर की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जो टरबाइन हमारी लगातार एयर के कारण घूम रही है, जो एयर हाई प्रेशर और गर्म एयर उस पर लगातार पड़ रही है, तो जो घूम रही है लगातार टरबाइन, उससे मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेट हो रही है, उसी मैकेनिकल एनर्जी से कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, ठीक है। और उससे ही हमारा जनरेटर चलता है। बात समझ में आ गई। तो सब शुरू में ही जो है मोटर की ज़रूरत पड़ती है, फिर मोटर को हटा देते हैं, ठीक। फिर टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी से कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट के एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज ऑफ गैस पावर प्लांट, ठीक। तो इसका पहला एडवांटेज, इसका डिज़ाइन स्टीम पावर प्लांट की तुलना में सरल होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, इसका डिज़ाइन स्टीम पावर प्लांट की तुलना में सरल होता है, सिंपल होता है, ठीक, गैस पावर प्लांट का। दूसरा देखो, इसका साइज़ भी स्टीम पावर प्लांट की तुलना में कम होता है, ठीक। इसका साइज़ भी उसकी तुलना में कम होता है। तीसरा, इनिशियल कॉस्ट तथा रनिंग कॉस्ट कम होती है। भाई वहाँ पे जो है उस पूरे सेटअप को बनाया जाएगा, ठीक। स्टीम पावर प्लांट को की इनिशियल कॉस्ट, जो उसकी लागत आती है, प्रारंभिक लागत, उसमें जो कॉस्ट आती है वो भी अधिक होती है इसकी तुलना में, ठीक। और उसकी रनिंग कॉस्ट भी अधिक होती है, क्योंकि उसमें कोयला का यूज़ करते हैं, ठीक। कोयला ख़रीदना पड़ता है, हवा की तुलना में महंगा पड़ता है ना। यहाँ पे हवा यूज़ कर रहे हैं, एयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट दोनों ही हमारी कम होती हैं किसकी तुलना में, थर्मल पावर प्लांट की तुलना में, ठीक। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट की तुलना में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस्तेमाल होती है। तो ये चार इसके एडवांटेज हैं, ठीक। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, टरबाइन के द्वारा उत्पन्न पावर की एक
पावर का एक बड़ा पार्ट कंप्रेसर को ड्राइव करने में खर्च होता है। अभी मैंने बताया था कंप्रेसर को शुरू में ही मोटर के द्वारा स्टार्ट करा जाता है। एक बार जब टरबाइन घूमने लगती है, जब उस पर हमारी हॉट एयर और हाई प्रेशर एयर पड़ती है, तो एक बार जब टरबाइन घूमने लगती है ना, तो जो उससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, उस मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट तो हमारा अल्टरनेटर को चलाने में खर्च होता है, लेकिन अधिक पार्ट, एक बड़ा पार्ट जो है कंप्रेसर को ड्राइव करने में खर्च होता है। तो कंप्रेसर को जो है, जो टरबाइन से हमारी पावर प्राप्त होती है, मैकेनिकल पावर, उससे ही घूमता रहता है लगातार। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है, क्योंकि भाई मैकेनिकल एनर्जी कंप्रेसर की तुलना में कंप्रेसर को ज़्यादा मिलती है टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी, और हमारे अल्टरनेटर को कम मिलती है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। ठीक, इफ़िशियंसी बहुत कम, लगभग 20% होती है इसकी इफ़िशियंसी। ठीक, लगभग सबसे ही कम होती है, सबसे ही कम इफ़िशियंसी इसी की होती है, गैस पावर प्लांट की। दूसरा है कंब्यूशन चैम्बर का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। जो कंब्यूशन चैम्बर होता है, जहाँ पर एयर के साथ हीट को ऐड करा जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। उस कंब्यूशन चैम्बर का टेम्परेचर, उसका तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, जिससे इसकी लाइफ कम हो जाती है। ठीक, जिससे गैस की लाइफ कम हो जाती है। तो ये क्या था हमारा गैस पावर प्लांट और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब एक और रह गया हमारा डीजल पावर स्टेशन। ठीक, अब देखते हैं हम डीजल पावर स्टेशन। तो ये देखते हैं क्या होता है हमारा। वह जनरेटिंग स्टेशन जहाँ डीजल इंजन को प्राइम मूवर की तरह यूज़ किया जाता है। इससे पहले गैस पावर प्लांट में क्या था हमारा, गैस टरबाइन को प्राइम मूवर की तरह यूज़ कर रहे थे, लेकिन वह जनरेटिंग स्टेशन जहाँ डीजल इंजन को प्राइम मूवर की तरह यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, डीजल पावर स्टेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डीजल इंजन यूज़ करते हैं। डीजल इंजन में हमारा डीजल इंजन के अंदर डीजल जलता है, उस डीजल के जलने के कारण हमारी मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करता है ये इंजन। फिर इस इंजन के सहायता से हमारा अल्टरनेटर या जनरेटर चला जाता है। जैसे तुमने देखा होगा घरों में या शादियों में जो जनरेटर लगे रहते हैं, वो हमारा डीजल पावर प्लांट ही होता है। ठीक, जो घरों में, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में या मॉल वगैरह में जो हमारे जनरेटर होते हैं ना, वो जनरेटिंग पावर, वो डीजल पावर प्लांट ही होता है। उनमें डीजल यूज़ करते हैं हम। ठीक है, वो डीजल पावर प्लांट होता है हमारा। कहीं कहीं गैस भी यूज़ करते हैं, तो वो गैस पावर प्लांट होता है। ठीक, तो जो जनरेटर देखे होंगे घरों में लगे रहते हैं, शादियों में वगैरह लगे रहते हैं, वो डीजल पावर प्लांट होता है हमारा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डीजल इंजन को प्राइम मूवर की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा डीजल जलता है इंजन के अंदर, उससे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटर चलता है, फिर वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जैसा आगे बताया गया है। डीजल पावर स्टेशन, ये डीजल पावर स्टेशन कहलाता है। ठीक है, डीजल इंजन में डीजल को जलाया जाता है। ठीक, जो मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। ठीक, क्योंकि ये प्राइम मूवर की तरह यूज़ करा जाता है डीजल इंजन, तो प्राइम मूवर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है ना। हमने देखा था स्टीम टरबाइन, वो भी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहा था। गैस टरबाइन, वाटर टरबाइन, सारे जितने भी प्राइम मूवर होते हैं मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइम मूवर है वो डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन में जब डीजल को जलाया जाएगा इंजन में, तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगा, जिससे अल्टरनेटर को चलाया जाता है। अब इस मैकेनिकल एनर्जी से जो डीजल इंजन से मिल रही है, अल्टरनेटर को चलाया जाएगा। अब अल्टरनेटर क्या करेगा, डीजल इंजन की मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है। ठीक है, जो मतलब अल्टरनेटर जो डीजल इंजन की मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है। इस प्रकार डीजल पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। बात समझ में आ गई क्या होता है। चलो, ये हो गया हमारा डीजल पावर स्टेशन। अब देखते हैं इसके एडवांटेज। पहला एडवांटेज है इसका डिज़ाइन तथा लेआउट सरल होता है। ठीक है, इसका डिज़ाइन और लेआउट सरल होता है। ये बहुत कम स्थान घेरता है। ठीक, इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। अब देखो घरों में भी लगाते हैं, शादी हॉल, सिनेमा हॉल में लगाते हैं, तो इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है, डीजल डाल के स्टार्ट करा, डीजल डाला, हैंडल से घुमाया, या स्विच होते हैं सेल्फ स्टार्ट वाले, स्विच को दबाया, ये स्टार्ट हो जाते हैं और जल्दी से लोड को ले लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें बहुत जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके। डिसएडवांटेज में पहला क्या है, इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो है
डीजल यूज़ करते हैं, ईंधन के रूप में डीजल यूज़ होता है। डीजल का कॉस्ट तुम्हें मालूम ही है आजकल क्या चल रहा है, और वैसे भी डीजल कोयले से तो महंगा ही होता है, हवा से और पानी से तो महंगा ही होता है। तो इसकी क्या है, इनिशियल कॉस्ट, सॉरी रनिंग कॉस्ट या जनरेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है। ये केवल स्मॉल पावर जनरेट करते हैं, इनका दूसरा एडवांटेज है केवल स्मॉल पावर ही जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्या है पावर जनरेट नहीं करते हैं, जिससे हम क्या है आगे ट्रांसमिट कर सकें। ठीक, क्या स्टैंड बाय, एक तरीके से स्टैंड बाय स्टेशन की तरह यूज़ करते हैं इसे। ठीक, इसकी लुब्रिकेशन कॉस्ट हाई होती है, लुब्रिकेशन कॉस्ट इसकी हाई होती है। ठीक, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई होती है। ठीक है, लुब्रिकेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट रख रखाव जो लागत होती है वो दोनों हाई होती हैं इसकी। ठीक, तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये अब हमने सारे पावर प्लांट पढ़ लिए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए आज अब इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट, अभी पहली यूनिट हमारी ख़त्म हो गई, फिर अब हम आगे से नेक्स्ट यूनिट चालू करेंगे। ठीक, चलिए तुम लोगों को जो है गैस पावर प्लांट और उसका डायग्राम दिखा देता हूँ, वो अभी मैंने इसमें दिखाया नहीं था। गैस पावर प्लांट और डीजल, ये हमारा गैस पावर प्लांट है। ठीक है, ये जब आगे पढ़ेंगे तब बनवाएंगे। ठीक, ये ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। ये क्या गैस पावर प्लांट है, ये देखो ये हमारा कंप्रेसर है, ये फिल्टर के द्वारा क्या है हवा को कंप्रेस करता है। ये देखो स्टार्टिंग मोटर है, ये मोटर देखो, ये मोटर अल्टरनेटर और ये टरबाइन और ये कंप्रेसर एक ही शाफ्ट से जुड़े हैं। ये देखो एक ही शाफ्ट से जुड़े हैं। ठीक, अब ये शुरू में क्या करते हैं, इस मोटर के द्वारा कंप्रेसर को स्टार्ट करा जाता है। ये कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है फिल्टर की सहायता से, ताकि कोई अशुद्धि अंदर ना जाए, धूल वगैरह के कण ना जाए। अब इस कंप्रेसर के बाद क्या करते हैं, अब ये कंप्रेसर की कंप्रेस एयर को इस रीजनरेटर की सहायता से इस कंब्यूशन चैम्बर में भेजते हैं। इस कंब्यूशन चैम्बर में हीट को ऐड करा जाता है। ठीक, हीट ऐड हो जाती है तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली जो हीट होती है हमारी, वो एयर होती है, वो गैस टरबाइन पर दी जाती है। अब गैस टरबाइन क्या है, घूमना स्टार्ट करती है। अब क्योंकि गैस टरबाइन और ये कंप्रेसर और ये अल्टरनेटर एक ही शाफ्ट से जुड़े हैं, तो इसके घूमने से जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, उसी मैकेनिकल एनर्जी से ये कंप्रेसर घूमता रहता है और उससे ही हमारा अल्टरनेटर घूमता है। अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब क्योंकि इसका जो बहुत कम पार्ट से जो इसका मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है ये टरबाइन, उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट इसको घुमाने में खर्च होता है और अधिक पार्ट इसको घुमाने में खर्च होता है। इसीलिए इसकी क्या इफ़िशियंसी बहुत कम होती है। तो जब इसकी मैकेनिकल एनर्जी से जब अल्टरनेटर घूमता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या है 11 कम वोल्टेज पर होती है तो वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है, फिर आगे जनरेट कर दी जाती है। ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है गैस पावर प्लांट का डायग्राम। ठीक, अभी दिखाता हूँ डीजल का। ये क्या है हमारा डीजल का है। ये जो डीजल जो जनरेटर यूज़ करते हैं ना हम, डीजल पावर प्लांट है ये जनरेटर यूज़ करते हैं घरों में, ये सब जगह, ये वही है, उसका डायग्राम है। ठीक, चलो अब आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से दूसरी यूनिट चालू करेंगे। ठीक, थैंक यू।